जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भूगर्भिक संरचना क्या होता है। तो भूगर्भिक संरचना का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर जो चट्टान है उसके बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस प्रकार की चट्टान है, कैसी उसकी आकृति है, कब उसका निर्माण हुआ है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, कब उसका निर्माण हुआ है और कौन सी चट्टान सबसे अधिक पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो झारखंड की जो चट्टानें हैं उनको हम लोग मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं और उसके अन्य गौण भाग है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान, जो कि झारखंड के भूभाग में 90% भाग पर यही पाया जाता है, आर्कियन क्रम की चट्टान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विंध्य क्रम की चट्टान। और जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक है आर्कियन क्रम, दूसरा है धारवाड़ क्रम। तो आर्कियन क्रम जो है उसमें निस और शिस्ट अधिक पाए जाते हैं, और वहीं जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसमें प्रचुर लोएस पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा विंध्य क्रम की चट्टान, जिसमें कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम का ही कोयला है। उसके बाद सिनोजोइक क्रम, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि जो रांची का पठार, हजारीबाग का पठार है, जब हिमालय का उत्थान हो रहा था उसी समय इसका निर्माण हुआ है। फिर हम लोग पढ़ेंगे राजमहल ट्रैप के बारे में, जिसमें कि लेटेराइट और बॉक्साइट की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा 6 प्रकार, इसको हम लोग एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान। झारखंड की चट्टानी संरचना में यह सर्व प्रमुख है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग क्षेत्र में है। तो झारखंड में सबसे अधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान है। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरण तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी, रूपांतरण चट्टानों का संबंध इसी काल से है। तो चट्टान जो है इसको मुख्य रूप से हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरण। तो आग्नेय का निर्माण होता है ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण। उसके बाद आग्नेय चट्टान का जो अपरदन और निक्षेपण होता है उसके द्वारा होता है अवसादी चट्टान का निर्माण। उसके बाद इसका जब तापमान के द्वारा और फिर दाब के द्वारा जब इसका रूप में परिवर्तन आता है अवसादी चट्टान का रूप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो आज हम लोग ये सभी भी जानेंगे। और छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें तीनों ही प्रकार की चट्टान पाई जाती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरण। तो झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी बोलते हैं, यानी कि चट्टान कौन सी पाई जाती है? तो वो है आर्कियन क्रम की चट्टान। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, दक्षिणी पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। चट्टानों को आर्कियन क्रम व धारवाड़ क्रम चट्टानों में वर्गीकृत किया जाता है। तो आर्कियन क्रम का जो चट्टान है उसको कितने पार्ट में बांटा जाता है? 2 पार्ट में, एक तो आर्कियन क्रम और दूसरा धारवाड़ क्रम। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? गर्म लावा के द्वारा, यानी ज्वालामुखी का विस्फोट से जो लावा का निष्कासन होता है उसके द्वारा ही आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, जो जीवाश्म रहित है। तो इसमें जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म मतलब जीव का अवशेष नहीं पाया जाता है इसमें। रूपांतरण
के पश्चात ये चट्टानें नीस व शिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। तो जब ये काफी समय, कई करोड़ वर्ष के बाद इसमें परिवर्तन होता है तो ये फिर निस और शिस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम चट्टान जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के कारण इसका निर्माण होता है। और इसका नाम क्यों धारवाड़ पड़ा है? क्योंकि कर्नाटक का जो धारवाड़ नाम का जिला है वहां पर सर्वप्रथम इसका खोज किया गया था, जिस कारण से इसका नाम क्या रखा गया? धारवाड़ क्रम की चट्टान रखा गया। और ये मुख्य रूप से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है? कोल्हान क्रम की चट्टान कहा जाता है। तो धारवाड़ क्रम जो है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है सर्वप्रथम कहाँ पे खोजा गया था? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजा गया था, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान बोला जाता है। उसके बाद ये झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, जिस कारण से इसको झारखंड में कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। ये जो चट्टान है इसमें लोएस काफी मात्रा में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में धात्विक खनिज का भंडार पाया जाता है। और ये जो चट्टान है उसमें अधिक क्या पाया जाता है? धात्विक खनिज का भंडार लोएस अधिक पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां जिला में अधिक पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से खनिज उपलब्ध है? तो लोहा, तांबा, बॉक्साइड, निकेल आदि, मैग्नीशियम, उसके बाद चांदी जैसी अनेक प्रकार की धात्विक खनिज पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था धारवाड़ क्रम की चट्टान, जिससे हमको अनेक प्रकार की धात्विक खनिज प्राप्त होती है, जिसमें से लोहा, तांबा, बॉक्साइड, निकेल, मोनो, उसके बाद मैग्नीज और चांदी, ये प्रमुख धात्विक खनिज है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। तो विंध्य क्रम की चट्टानें जो है वे मुख्य रूप से सोन नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, गढ़वा जिला में पाया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टान झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र विशेषकर गढ़वा जिला में पाई जाती है। ये चट्टानें मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा में पाया जाता है। और सादों के जमाव से निर्मित चट्टानों बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त 36 परतदार चट्टानें होते हैं। पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ था। विंध्य क्रम का जब चट्टान का निर्माण हो रहा था उसी समय पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ, मतलब उसका भी निर्माण हुआ। अब हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है इसमें मुख्य रूप से हम लोग को कोयला का निक्षेप मिलता है, ये इस काल का चट्टान के अंतर्गत। और झारखंड में आप लोग को पता है कि बहुत अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो वो कोयला किस काल का है? तो गोंडवाना काल का है। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट क्षेत्र में हुआ है। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसका निर्माण मुख्य रूप से दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ है। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर भी पाई जाती है। और इसमें एक तो कोयला पत्थर पाई जा रहा है, साथ में क्या पाया जा रहा है? बलुआ पत्थर भी पाया जा रहा है। झारखंड की प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। तो ये जो चट्टान है गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसमें एक तो कोयला तो पाया ही जा रहा है और साथ ही साथ बलुआ पत्थर भी पाया जा रहा है। और झारखंड में प्रमुख रूप से जितने भी कोयला पाए जाते हैं लगभग गोंडवाना क्रम के ही हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो चट्टान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोयला पाया जाता है और कोयला के बिना इंडस्ट्री वाला काम नहीं के बराबर किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोंडवाना क्रम की चट्टान। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पार्ट में बांटा जाता है। सिनोजोइक क्रम की चट्टान सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो इस काल में
सिनोजोइक काल जो है, इस काल में ही हिमालय का उत्थान हुआ था। उसका प्रभाव हम लोग को यहाँ झारखंड में भी देखने को मिलता है। तो सिनोजोइक क्रम की जो चट्टान है, इसको 3 पार्ट में मुख्य रूप से मतलब 3 भाग में बांटा गया है इसके उत्थान के आधार पर, इसका निर्माण के आधार पर। पहला जो निर्माण है वो मायोसीन काल में हुआ था। तो हिमालय की प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल में हुआ। इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग के लगभग 1000 फीट ऊपर आ गया। तो जो पहला उत्थान हुआ था, कब हुआ, किस काल में हुआ था? मायोसीन काल में हिमालय का उत्थान हुआ था, जिसका इफेक्ट हम लोग को छोटानागपुर पठार यानी कि झारखंड में भी रांची का पठार और हजारीबाग के पठार क्षेत्र में मिलता है, जिसके कारण क्या हुआ कि इनका ऊंचाई 1000 फीट ऊपर उठ गया, रांची और हजारीबाग क्षेत्र का ऊंचाई। उसके बाद दूसरा उत्थान में देखते हैं क्या हुआ था। दूसरा उत्थान अंतिम प्लायोसीन काल में हुआ था। दूसरा उत्थान कब हुआ था हिमालय का? तो अंतिम प्लायोसीन काल में। इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुए, जिसमें कि हजारीबाग और रांची का पठार में लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ। और फिर से क्या होता है, जब अंतिम प्लायोसीन काल में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, उसी समय छोटानागपुर पठार में भी कुछ हलचल यानी कि इसका भी निर्माण होता है, जिसमें हजारीबाग और रांची के पठार में 1000 फीट का उत्थान होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पाट क्षेत्र जो है लगभग 2000 फीट ऊपर हो जाता है। उसके बाद तीसरा उत्थान ये कब हुआ था? तो प्लेइस्टोसिन काल में। इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भी हलचल हुई, यानी कि फिर से जब तीसरा उत्थान हुआ, उस समय भी झारखंड में छोटानागपुर क्षेत्र के रांची और हजारीबाग पठार में क्या हुआ कि अब 2000 फीट उत्थान हो गया, जिसके कारण से अभी कितनी ऊंचाई है? 3000 से लेके 3600 फीट ऊपर उठ गया। ये हम लोग पढ़े थे जब झारखंड का धरातलीय स्वरूप पढ़ रहे थे, उस समय हम लोग पढ़ चुके हैं रांची और हजारीबाग के पठार के बारे में। तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा तो पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा। जो राजमहल ट्रैप है उसका निर्माण कब हुआ? तो जुरासिक युग के लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। कब हुआ राजमहल ट्रैप का निर्माण? तो जुरासिक युग में हुआ, लावा के बहाव के कारण। लावा मतलब वही ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, उसके द्वारा जो लावा का बाहर निकलता है, उससे उसी को बोलते हैं लावा। चट्टानों में अपक्षय के परिणाम स्वरूप लेटेराइट व बॉक्साइट का निर्माण होता है। और इसके कारण कौन सा खनिज का निर्माण होता है? लेटेराइट और बॉक्साइट। राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में हुआ है। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो राजमहल ट्रैप या दक्कन लावा का निर्माण से कौन सा खनिज का निर्माण हुआ? तो लेटेराइट मिट्टी, बार बार मिट्टी में ही चले जाते हैं, लेटेराइट खनिज और फिर बॉक्साइट, इसका निर्माण हुआ है। और ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में। तो राजमहल ट्रैप तो उत्तर पूर्वी भाग में ही है, जैसे कौन कौन से जिला में? पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, उसके बाद गुमला, लोहरदगा, इसके अलावा पाए जाते हैं। एक तो पूर्वी भाग में है ही साहेबगंज साइड में, और फिर उत्तर पूर्वी भाग के साथ साथ कहाँ कहाँ और पाया जाता है? साहेबगंज, उसके बाद पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा में भी पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भाग का मतलब जो साहेबगंज जिला हो गया, उसके बाद गोड्डा, दुमका, पाकुड़, ये सब राजमहल ट्रैप का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भाग है, उसको हम लोग बोल रहे हैं। उसके अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा में। तो आप लोग को पता है कि सबसे अधिक झारखंड में जो
बॉक्साइड वो कहाँ प्राप्त होता है? तो लोहरदगा जिला में ही प्राप्त होता है। और इसकी जो ऊंचाई है, राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितना है? तो 900 से लेके 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं नवीन जलोढ़ निक्षेप के बारे में, कि नदी द्वारा जो अपर्दन और अपर्दन के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ निक्षेप। यानी कि जो नदी के द्वारा कोई वस्तु या बहुत सारे अवसाद लाया जाता है और उसका जमाव किया जाता है, जिससे क्या होता है कि नई 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 प्रकार की स्थलाकृति बनती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नवीन जलोढ़ निक्षेप या चट्टान, इसके द्वारा बनता है। नदियों के अपर्दन व जलोढ़ों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी, स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्र में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेप इस संरचना का निर्माण करती है। तो नवीन जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो नदी के क्षेत्र में होता है। इसके द्वारा मैदानी क्षेत्र निक्षेप के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनेड नोक कहा जाता है। तो इसके द्वारा जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनेड नोक बोला जाता है। तो ये रहा मैप, आप लोग देख लीजिए, इसको बना लीजिएगा अपना नोट में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।